हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ मैन। इसको एक शॉर्ट ट्रिक के साथ समझेंगे और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो भी हमारा पूर्वज थे उससे हम लोग मॉडर्न मैन या होमो सैपियंस कैसे बने उसको पहले देखेंगे। तो उससे जाने से पहले हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे जान लेते हैं। पहले हम लोग उसका टाइम्स ऑफ ओरिजिन, कौन से टाइम में वो ओरिजिन हुए थे, और उन लोगों का ब्रेन का कैपेसिटी देखेंगे, और जो भी एंसेस्टर थे उनका कैरेक्टर्स क्या था, उस टाइम पे उनका कैरेक्टर क्या शो कर रहा था उसको देखेंगे। तो पहले नंबर पे हमारा ह्यूमन एंसेस्टर में ट्रायोपिथिक्यूस, और दूसरा रामापिथिक्यूस, देन एस्ट्रेलोपिथिक्यूस, देन होमो हैबिलिस। पांचवा नंबर है होमो इरेक्टस, एंड छठा है नेंडरथल मैन, एंड लास्ट में है मॉडर्न मैन जिसको बोलते हैं हम लोग होमो सापियंस। तो इसको हम लोग एक शॉर्ट ट्री के साथ समझेंगे। ये सात एंसेस्टर है या नेम है, उनको समझने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो हम लिखेंगे पहले डॉक्टर स्नेहा। क्या? डॉक्टर स्नेहा। तो ये सो ऐसे रहेगा, पर जो स्नेहा लिखा है उसको हम उल्टा कर देंगे। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? AHEN एंड S। तो देखो डी से क्या हो जाएगा? ट्रायोपिथिक्यूस, समझ गए। आर से क्या हो जाएगा? रामापिथिक्यूस। तो ये दो हो गया, स्नेहा को उल्टा कर दिया। तो ए से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलोपिथिक्यूस, समझ गए। 4 नंबर में क्या है? एच। ये क्या हो गया? होमो हैबिलिस। क्या? हैबिलिस। देन होमो इरेक्टस, ई से आ जाएगा इरेक्टस, एन से आ जाएगा क्या बेटा? नेंडरथल मैन, एस से आ जाएगा होमो सापियंस, होमो सापियंस। समझ गए? सब पूरा अच्छे से आ गया होगा आपको। तो हम देखेंगे कौन से टाइम में लोग ओरिजिन हुए थे। तो ट्रायोपिथिक्यूस है वो लगभग 15 मिलियन ईयर को ओरिजिन हुआ था, और दिखने में बंदर की तरह दिखता था, एप लाइक। और उसका दूसरा है रामापिथिक्यूस है, आज से रामापिथिक्यूस, ये भी 15 मिलियन ईयर से को ओरिजिन हुआ था, और दिखने में मैन लाइक, धीरे धीरे वो मैन की तरह दिखने लगा था, कुछ नहीं था। तो समझ गए। अब देखेंगे बेटा और तीसरा है ऑस्ट्रेलोपिथिक्यूस। तो ये लगभग 3 से 4 मिलियन ईयर को ओरिजिन हुआ था, और ये धीरे धीरे ऑपरेट ऊपर की तरह चलने लगे थे, वॉक ऑपरेट। और उनका ब्रेन का कैपेसिटी लगभग 400 से 600 सीसी था। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, समझ गए बेटा। अब 4 नंबर पे होमो हैबिलिस। ये 2 मिलियन ईयर को ओरिजिन हुए थे, और ये ह्यूमन की तरह दिखने लगे थे, और ये मांस नहीं खाते थे। और इनका फॉसिल जो मिला था ईस्ट अफ्रीका में, इन लोगों का फॉसिल मिला था, और इनका ब्रेन कैपेसिटी है लगभग 650 से 800 सीसी। नेक्स्ट है होमो इरेक्टस। ये लगभग 1.5 मिलियन ईयर को ओरिजिन हुआ था, और ये धीरे धीरे मांस खाने लगे थे, एट मीट। एंड इनका फॉसिल जावा में मिला था लगभग, देखेंगे तो हम लोग। और इनका ब्रेन का कैपेसिटी है लगभग 900 सीसी। क्या? 900 सीसी। 6 नंबर पे है नेंडरथल मैन, जो कि 40,000 से 10,000 ईयर से को ओरिजिन हुआ था, और ये धीरे धीरे अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगे थे, यूज हाइट टू प्रोटेक्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने लगे थे। और ये लगभग इनका ब्रेन का कैपेसिटी 1400 सीसी है। और लास्ट में है मॉडर्न मैन, ऑल्सो नोन एज होमो सैपियंस। ये लगभग 75,000 से 10,000 ईयर को ओरिजिन हुए थे, और इनका धीरे धीरे ये लोग एग्रीकल्चर के बारे में उन लोगों को पता चला, और इन लोगों को केव आर्ट लगे इन लोग, और कल्टीवेशन भी करने लगे। और इन लोगों का ब्रेन का कैपेसिटी लगभग 1650 सीसी है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो पहले उसको शॉर्ट ट्रिक के साथ और एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम कैसे याद करेंगे? डॉक्टर स्नेहा, तो डी से ट्रायोपिथिक्यूस, आर से रामापिथिक्यूस, समझ गए। स्नेहा को उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? AHENS। ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथिक्यूस, एच से हो जाएगा हैबिलिस, होमो हैबिलिस, ई से हो जाएगा इरेक्टस, होमो इरेक्टस, समझ गए बेटा। एच से हो जाएगा नेंडरथल मैन, समझ गए। और लास्ट एस से सापियंस, सापियंस होमो सापियंस, दैट इज मॉडर्न मैन। तो उसको इसको भी हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे आप ऊपर से आएंगे तो क्या वो ईयर जो है वो घटता आ रहा है, 15 मिलियन, 3 to 4 मिलियन ऐसे करके घटता आ रहा है। और जनरल कैरेक्टर तो अच्छे से हम लोग याद कर सकते हैं। और ब्रेन का कैपेसिटी है, इसको पूरा याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम या शॉर्ट क्वेश्चन